Hello everyone, this is नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्रेज। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम GSSB, KBS, NBS के पिछली साल के जो पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसमें पहला मतलब हिस्ट्री का भी एक पार्ट जिसमें प्राचीन इतिहास को देखेंगे। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन आए हैं जिस साल उनको PRT, TGT या फिर PGT जैसे भी आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको देखेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? ऑप्शन में है भीमबेटका गुफा, हुसंगी गुफा, कुरनूल गुफा या फिर बरावर गुफा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बरावर गुफा। सॉल्यूशन ये आया है, देखिए 2018 में आया है। ठीक है, PRT में। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बरावर गुफा है वो बिहार के एक जिला है जिस गया उसमें पड़ती है, जिसका निर्माण हुआ है चट्टानों को काट कर। ठीक है, इसका संबंध है वो मौर्य काल से है। बाकी जो ऑप्शन दिए भीमबेटका, कुरनूल, हुसंगी, इनका जो संबंध पड़ता है वो पुरापाषाण काल से पड़ता है। तो इसमें कौन सा नहीं है इस पर फोकस करेंगे तो बराबर गुफा नहीं है, बिकॉज ये मौर्य काल से पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? जिसमें ऑप्शन में द्वारका, मुजरेस, हड़प्पा या सांची। ठीक है, ये 2022 का ही है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट वाइज अलग हैं बट ये PRT के क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन में इसका बी आंसर सही होगा जो हड़प्पा है। बाकी को छोड़कर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं थे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से ही मिलता है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बंदरगाह मिलता था, यानी प्राचीन बंदरगाह था जिसका नाम था लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्राचीन बंदरगाह लोथल। तो क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से छांटिए कौन सा है जो एक बंदरगाह भी था? तो वो लोथल यानी गुजरात में पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। किस युग की? ऑप्शन में है तांबा, कांसा, लोहा, पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य, यानी कि ये कांसे की कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। जिसमें प्रथम धातु थी वो थी तांबा, जिसका इस्तेमाल मानव ने किया था। ठीक है, तांबा था तो ऑप्शन कांस्य है, बिकॉज आगे देखिए पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता था। ठीक है, जिसमें तांबा यूज होता था। लेकिन कांसा जो तांबा और रांगा की मिश्र धातु है, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो कांसा है वो किससे मिलके बनता है? तांबा और रांगा, यानी कि टिन और जस्ता। एक तरीके से अगर हम उसमें केमिस्ट्री में जाके देखें तो उसे कांसा जो बना वो तांबा और रांगा की मिश्र धातु से बना, जिसकी खोज इसी काल में हुई थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में। इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युग कहते हैं। सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा के निवासी कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पे करते थे। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इसमें कुशल थे काम को करने में, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस सिंध प्रांत में पुरातन स्थल से, यानी कि पाकिस्तान में एक मोहनजोदड़ो नामक जगह पड़ती है, उसका क्या अर्थ है मोहनजोदड़ो का? तो ऑप्शन है आतंकमय पुरुषों का स्तूप, दूसरा ऑप्शन है महान पुरुषों का स्तूप, तीसरा है संतुष्ट पुरुषों का स्तूप, ये चौथा है मृत पुरुषों का स्तूप। इसका आंसर हो जाएगा मृत पुरुषों का स्तूप, यानी कि इसको मृतों का टीला भी बोला जाता था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, आंसर देखते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। ये सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, तो यानी मृत पुरुषों का स्तूप। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर पड़ता है? वो सिंधु नदी के तट पर पड़ता है। इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। और यहाँ से दो चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें एक वृहद स्नानागार मिला है और दूसरी इसमें एक नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो दो क्वेश्चन और इससे तैयार हो गए कि अगर पूछा जाए कि कहाँ से एक बृहद स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो मिलते हैं मोहनजोदड़ो से, और नर्तकी की कांस्य युग मूर्ति किस कहाँ से मिली है? वो मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बनावली जो हरियाणा कि किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंध पुरातत्व स्थल है? क्वेश्चन थोड़े घुमा घुमा के दिए, इसको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि जो बनावली है हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, उसका कौन सा एक पार्ट है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल कहलाता था? जैसे कि हरियाणा में कुछ स्थल दिए हैं, उसमें से कौन सा एक स्थल था जो बनावली यानी कि हरियाणा में आता था?
तो ऑप्शन है सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र या जींद। तो इसका आंसर है फतेहाबाद। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरास्थल है, यानी कि एक पुराना स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का। इस स्थल की खोज किसने की थी? आर.एस. विस्टर ने की थी। यहाँ से प्री हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए। यहाँ से मिट्टी से बने हल और बढ़िया किस्म के जौ प्राप्त हुए। बनावटी से जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है, यानी यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे अच्छी पानी नहीं यानी जल निकासी प्रणाली अच्छी नहीं थी। तो इससे एक और इसके सॉल्यूशन से एक और क्वेश्चन तैयार हो गया जो कई बार ARO जो यूपी कंडक्ट करा था उसमें और यूपी PCS में भी कराया गया कि मिट्टी से बने हल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो बनावली हरियाणा। ठीक है, या फिर ये भी क्वेश्चन के हरियाणा की ऐसी कौन सी जगह जहाँ से मिट्टी से बने हुए हल मिलते हैं, वो बनावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल में बंदरगाह पाया जाता है? जैसे भी मैंने पहले पीछे एक रिपीट किया था क्वेश्चन जिसमें दिया था जिसके सॉल्यूशन में कि कहाँ गया, सेकेंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यहाँ दिया था कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह पाया गया है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और हड़प्पा। तो ये लोथल में पाया गया है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में सरागवाला गांव में स्थित बंदरगाह शहर है जिसमें 1954 में जिसको खोया गया और इसकी खुदाई की गई थी ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1955 से 60 तक हुई थी। लोथल में दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाह यानी सबसे पुराने बंदरगाह मिलते हैं, इसमें मिलते हैं लोथल में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, यानी कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पहली बार खोज की गई थी? ये KVS में TGT 2018 में आया है। ठीक है, TGT सोशल साइंस में ये आया है 2018 में। तो इसके ऑप्शन है अमरी, कोटदीजी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। पीछे क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि किसके नाम पे पहली बार सभ्यता का नाम पड़ा, तो वो था ऑप्शन C यानी कि हड़प्पा। तो वही इसके आंसर में है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में हरियाणा, यानी कि अगर देखा जाए इस टाइप से कि अगर ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, इस टाइप से मानो, ठीक है, तो यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, ठीक, और फिर उसके बाद में यहाँ वेस्ट, इधर एक सेकेंड, यहाँ ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक, तो इसने बोला है कि राजस्थान, यहाँ से राजस्थान है, राजस्थान यहाँ पूर्व में विस्तार पूर्व में हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात, यहाँ हरियाणा लगता है, यहाँ राजस्थान और यहाँ पे गुजरात। ठीक है, यहाँ पे से लेके पश्चिम के मकरान तट तक है, यानी कि ये मकरान का तट जो पड़ता है वो उधर पड़ता है उसमें पाकिस्तान में। ठीक, तो इसका मकरान के तट तक है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी और ने एवं 2022 में राखलदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा पंजाब, मोहनजोदड़ो सिंध, पाकिस्तान की खोज की गई थी। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल रंगपुर गुजरात, चनूदड़ो, सुतकोटदो, मांडा, रोपड़, कालीबंगा, बनावली आदि हैं। जैसे पता होगा कि जो पूरी हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता थी ये पूरी तरीके से इंडिया में तो थी नहीं, आदि पाकिस्तान में भी थी। तो कुछ स्थल पाकिस्तान को चले गए, कुछ स्थल यानी कि हमारे भारत में। इसी तरह वही जो ये मकरान तट है वो पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन देखा था, ये देखिए NVS TGT फिजिक्स में आया है। ठीक है, पीछे वो आया था PRT में, DSSB के में, ये 2014 में आया है। तो इसका आंसर हमें पीछे देखा था कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल है और साबरमती नदी के तट पर है, और साबरमती की जो साबरमती नदी है उसकी सहायक नदी भोगवा नदी के बीच में स्थित है ये। इस बंदरगाह शहर की खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। ठीक है, 9 क्वेश्चन नेक्स्ट पे जाते हैं। निम्न में से पहला स्थान कौन सा है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई? फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन TGT में आया है 2018 में। ठीक है, तो ये है हड़प्पा, यानी कि KVS TGT में एक यहाँ पे भी सिंधु की खोज कहाँ से की और ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड सेम, या फिर बुक में डबल प्रिंट हो गए या फिर ये क्वेश्चन आया है 2 बार में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन वही पुराना वाला है, थोड़े से जो अलग पॉइंट है वो देख लेते हैं बस। इसको सेंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सिंधु नदी के जो किनारे इसीलिए इसको बोला जाता है सिंधु सेंधव उनके सेंधव सभ्यता। इसके जो क्षेत्र हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलागिरी,
धौलावीरा सॉरी, और राखीगढ़ी हड़प्पा इसके केंद्र से। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान था जहाँ से सिंधु सभ्यता या सेंद्र सभ्यता के संबंध में पहली जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और भी पॉइंट है, आगे पढ़ते जाएंगे वैसे ही मिलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंधु सभ्यता से कौन सा महान स्नानागार पाया गया। हमने आई थिंक थर्ड या फोर्थ में क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि एक महान विशाल स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति मिली थी। वो मिली थी कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन 4 है वैसे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। ये भी प्राइमरी में आया है। ठीक है, 2018 में उसी का एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे। तो इसमें मोहनजोदड़ो का आंसर है। इसको देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या कालीबंगा, कालीबंगन मतलब ब्लैक चूड़ियों से, काली चूड़ियों से कालीबंगन या कालीबंगा बोला जाता है। लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा इसके प्रमुख स्थल हैं। यही सारी चीज़ है। और विशाल स्नानागार और जलाशय दुर्ग के टीले में स्थित है, यानी एक दुर्ग था उसके टीले में एक विशाल स्नानागार मिला था। ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें 11.88 मीटर लंबा है ये, और चौड़ाई की बात करें 7.01 मीटर चौड़ा है, और गहराई की बात करें ना 2.43 यानी कि 4-3 मीटर गहरा हुआ है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई तो नहीं पूछी जाती है, बस कौन सी जगह से कहाँ से कौन सी चीज़ मिली है खुदाई से, बस यही पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के लक्ष्य मिलते हैं या साक्ष्य मिलते हैं। तो ऑप्शन में मोहनजोदड़ो, लोथल, अटामीरा या धौलावीरा। ये एनवीएस 2016 में। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन उन्हीं से नए नए क्वेश्चन बना दिए हैं। समुद्री व्यापार का मतलब क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड हुआ हो, ट्रेड के लिए कहाँ के, अगर आप देखा जाए तो एक व्यापार होता था, तो कहाँ पे होगा, बंदरगाह पे। तो बंदरगाह कहाँ से, लोथल से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एक प्राचीन बंदरगाह जो हड़प्पा काल या सिंधु काल में था वो था लोथल। तो इसका सॉल्यूशन, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर था। हड़प्पा काल में समुद्री व्यापार के साथ साक्ष्य लोथल में मिलते हैं। यहाँ से मोती, जवाहरात, कीमती गहने, ठीक है, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के देशों को भेजे जाते थे। लोथल की खोज किसने की थी, 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे पीछे अभी पड़ा था साबरमती और भोगवा नदी के बीच में स्थित है बंदरगाह। लेकिन अगर एक ऑप्शन में आ जाए कौन सी नदी है, तो भोगवा नदी ही मोस्टली इसको माना जाता, तो मोस्टली इसको टिक किया जाता है भोगवा नदी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, ये DSSB के LDC में आया। देखिए यहाँ पे NVS 2016 में आया, ये यहाँ पे TGT में आया, अभी पीछे DSSB में आया था प्राइमरी। तो कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी देखा था कि कौन सा है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल कौन सी नदी के यानी कि तट पर स्थित है, सरस्वती, सिंधु, व्यास, रावी। तो इसका आंसर होगा रावी। देखिए 2014 में आया है, एक इसमें आया है वार्डन वाली में और एक LDC वाली, दोनों में आया है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन यही रिपीट किए जाते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया क्वेश्चन का पैटर्न, कभी सॉल्यूशन में से भी उठा लिया जाता है। तो इसका देखें, हड़प्पा पाकिस्तान के मांड गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, इस स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी वत्स ने की थी, और 12 कक्षों वाला यहाँ से एक अन्नागार मिला है। अन्नागार कूटने के लिए 18 वृत्ता का चबूतरा और श्रमिक आवास के साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो से हमने पढ़ा था एक नर्तकी की मूर्ति और बृहत स्नानागार मिला था। और हड़प्पा से देखा जाए तो एक 12 कक्षों वाला अन्नागार या फिर अनाज कूटने का 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। ठीक है, अन्नागार यानी कि अन्न का भंडार, जहाँ पे अच्छे से किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे, जिसमें ऑप्शन चित्रलिपि, रेखीय, सांकेतिक या प्रतीकात्मक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रलिपि। देखा होगा अगर NCERT पढ़ी हो या किसी उसमें ऐसे सिंबल बने हुए थे हाथी घोड़ों के, उन्हीं के आधार पर पता लगा कि कौन कौन से जानवर थे या फिर क्या चीज़ यूज़ करते थे, तो वो चित्र वाली क्राफ्टोग्राफ बोल सकते हैं एक तरीके से, तो उसका यूज़ करते थे। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, हड़प्पावासी भावचित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा बृहद हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन है धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन या
आलमगीरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, यानी कि बी राखीगढ़ी। एक हड़प्पा का हरियाणा का था बनावली वाला, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं राखीगढ़ी। ठीक, इसको ऑप्शन सॉल्यूशन देते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। इसका जो उत्खनन यानी खुदाई की गई थी 1997 से 99 के बीच में की गई थी इसकी, अमरेंद्र नाथ के नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, और तो बाकी कुछ नहीं। हाँ, यहाँ से क्या क्या मिला था, 7 स्तूप मिले, दुर्ग प्राचीर मिला, अन्नागार यहाँ से भी मिला, ऊंचे चबूतरे पे बनाई गई अग्नि वेदिका यानी कि हवन कुंड टाइप का समझ लीजिए, वही मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा है, यानी कि एक तरीके से बोला जाए कि कौन से व्यक्ति ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक, तो इसका जो आंसर है R.D. बनर्जी। 1922 में R.D. बनर्जी ने की थी, और लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है ये। ठीक है, वो हड़प्पा था, वो रावी नदी के तट पर था, और ये मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़े नगरों में से एक है। यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर और बेलनाकार मोहर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए डैश की बलि था। यानी कि अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था, उसमें किस चीज़ का एक प्रतीक था कि किसकी बलि दी जाती थी, घोड़े की, हाथी की, बकरी की या भैंस की। तो इसका राइट आंसर है घोड़े। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ भारतवर्ष के एक प्रख्यात प्राचीन कालीन यज्ञ का नाम है। इस यज्ञ का आयोजन प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक अनुष्ठान के रूप में घोड़े की बलि देना था। इस यज्ञ का उल्लेख वैदिक कालीन ग्रंथों तथा ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में भी मिलता है। पुष्यमित्र सुंग तथा समुद्र ग्रुप ने भी इसका आयोजन करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अब एंशियंट खत्म हो चुकी है, एंशियंट का एक पार्ट ही चल रहा है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता खत्म हो, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म, अब हम आ गए हैं वैदिक काल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में श्वेताश्वर उपनिषद सन्निहित है? पहला ऑप्शन अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। श्वेताश्वर उपनिषद यजुर्वेद में सन्निहित एक प्राचीन संस्कृत पाठ है, जिसे 108 उपनिषदों के मुक्ति का सिद्धांत में 14वें नंबर के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, इस उपनिषद में 6 अध्याय में 113 मंत्र या छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण द्वारा लिखित एक महाकाव्य, यानी किसके द्वारा रामायण लिखी गई है? व्यास, विश्वामित्र, वाल्मीकि, वशिष्ठ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, सब लोग जानते हैं, वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन महाकाव्य है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहते हैं। और महाभारत का किसने संकलन, यानी कि इसके रचयिता का देखा जाए तो वो थे वेद व्यास। ठीक है, और इसमें 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? भगवत गीता रामायण, महाभारत, बद्रायण या इनमें से कोई नहीं? तो सभी को पता है महाभारत से ही संबंधित है भगवत गीता। इसका सॉल्यूशन देते हैं। भगवत गीता का संबंध पौराणिक महाकाव्य महाभारत से है, मूलतः भीष्म पर्व का अंश है। इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। कुल 18 अध्याय हैं और 700 लेख, ठीक है, श्लोक है, और मुख्य रूप से इसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्गों की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? शंकराचार्य, यानी जो दार्शनिक थे उसमें शंकराचार्य, यानी कि इनका आधा नाम थे, शंकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिव शंकर नहीं है, शंकराचार्य एक दार्शनिक थे। तो ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि केरल में इनका जन्म हुआ था। सॉल्यूशन देखते हैं। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्म 28 शतक केरल में हुआ था। ये अद्वैत वेदांत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। भगवान शिव का अवतार माना जाता है, और मेरे ख्याल से केरल के इडुक्की ज़िले में हुआ था, कंफर्म नहीं है, लेकिन केरल के मेरे ख्याल से इडुक्की में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता में कितने छंद हैं? अभी पीछे हमने पढ़ा था 700, ठीक है, 700 श्लोक या 700 छंद वही दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उनका संकलन श्री भगवत गीता में है, और इस भीष्म पर्व का अंग है। ये एक पर्व है 18, उसमें से एक पर्व है भीष्म पर्व, उसी में पूरा गीता का
दिया गया है गीता में, जितने जो भी अर्जुन को उपदेश दिए थे। ठीक है, तो गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, लोकायत संप्रदाय। तो इसका आंसर होगा ये जैन धर्म से, यानी अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। सॉल्यूशन देखते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया। जैन धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाएं, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य को अणुव्रत कहा जाता है। तो अगर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य आ जाता है, किससे संबंधित है? वो जैन धर्म से। और अणुव्रत में क्या क्या आता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। और कौन से धर्म से है ये? जैन धर्म से। ठीक है, इसमें 4 को पार्श्वनाथ ने स्टार्ट किया था और 5वां तो ब्रह्मचर्य वो महावीर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे 5 अणुव्रत के नाम से जोड़ा गया है जैन धर्म। 4 किसने? पार्श्वनाथ जी ने, और 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा है इसमें, वो महावीर जी ने जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है? कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया या लुम्बिनी। ये सभी को पता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर पे हुआ था। 6 वर्षों की कठोर साधना के बाद में पश्चात बौद्ध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये गौतम बुद्ध से बुद्ध बन गए थे। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई थी उनकी। ठीक है, तो जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, और पहला उपदेश दिया सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का प्रथम स्थल कहते हैं? ऑप्शन सिक्किम, दूसरा ऑप्शन बिहार, फिर यूपी, फिर एमपी। तो इसका सही आंसर होगा बिहार में। बिहार में ही मोस्टली जितनी भी उनकी संगीतियाँ हैं वो भी बिहार में ही हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बिहार बौद्ध धर्म के पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, द्वितीय भी हुई है वैशाली, और तृतीय संगीति हुई है पाटलिपुत्र में। इसीलिए बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं। ठीक है, 3 संगीतियाँ कहाँ हुई हैं? पहली हुई थी राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र बिहार में। इसीलिए इसको बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गौतम बुद्ध के समकालीन थे? नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य, महावीर। ठीक है, तो जो यानी कि जब गौतम बुद्ध थे उस टाइम पे दूसरे धर्म में या कोई भी थे, इन 4 में से जो उनके टाइम पे थे, तो वो थे महावीर जैन धर्म के ठीक है, महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन 6ठी शताब्दी में जैन आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नागार्जुन कनिष्क का दरबार की महान विभूति था, और उसकी तुलना मार्टिन लूथर से। तो एक आंसर और मिल गया कि नागार्जुन की उपमा किससे की जाती है। ठीक है, तो नागार्जुन है वो किससे? मार्टिन लूथर बोला जाए तो मार्टिन लूथर से किसकी तुलना की जाती है? नागार्जुन से। और किसके दरबार में था? वो कनिष्क के दरबार में था। और भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? यानी जो शिल्प मिली है वो पत्थर से नहीं। पहला है अजंता, दूसरा कार्ले, तीसरा नासिक, और चौथा है नागार्जुन कोंडा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है जिसमें नागार्जुन कोंडा, जिसमें पत्थर का कोई भी काम नहीं है। पत्थरों को काटकर बनाई गई स्थापत्य कला वाले प्रमुख स्थल हैं अजंता, कार्ले, नासिक, कनेरी। ठीक है, नागार्जुन कोंडा में पत्थर के तराशे शिल्प का को नहीं आता। यह एक स्तूप है जिसमें बौद्ध स्मारक के साथ में प्राचीनतम ईंट मंदिर भी है। ठीक है, ईंट मंदिर, पत्थर का कोई काम नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के डैश स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। षड से बात हो रही है तो यहाँ पे 6 दर्शन होंगे। ठीक है, तो पहला आंसर है 6 रूढ़िवादी स्कूलों को षड दर्शन कहा जाता है। इनमें न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत शामिल है। ठीक है, इनमें से अधिकांश कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत विश्वास करते हैं। मोक्ष को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त माना जाता है, और यह मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य यानी कि मृत्यु यानी मोक्ष प्राप्त हो गया। तो षड दर्शन भारतीय दर्शन के, तो इसमें कौन कौन से? न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि बौद्ध परिषद कितनी हुई थी? उसमें से 6
3, 7, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। 6 बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी, जिसमें पहली महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही 483 में अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में हुई। 3 तो हुई थी, उसमें बिहार में ही हुई है। ठीक है, अभी देखा था। द्वितीय हुई है काल अशोक के काल में वैशाली में। तृतीय हुई है अशोक के संरक्षण पाटलिपुत्र में। चौथी हुई है कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के टाइम पे। ठीक है, 5वीं हुई है राजा मेंढन के संरक्षण में बर्मा के मांडले में। और छठी जो हुई है वो हुई है बर्मा के कावा या एवेव में 1954 में आयोजित की गई थी। ये यूनू के संरक्षण में संपन्न हुई थी। ठीक है, तो 3 तो बिहार वाली हैं। चौथी हुई है वो कनिष्क के काल में कुंडलवन कश्मीर में। 5वीं हुई है वो हुई है मांडले। ठीक है, मोस्टली 5वीं और 6वीं तो नहीं, 4 ही पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये यहाँ की है नहीं है, तो 4 जो ऊपर की 4 हैं उनको भी पढ़ा जाता है। नीचे वालों से तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकराचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैत या लिंगायतवाद? तो इसका आंसर होगा अद्वैतवाद। पिछले एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि शंकर, वो सॉल्यूशन पढ़ा था, पूछा था कि शंकर कौन से स्थल पे थे, यानी जन्म कहाँ हुआ था, तो वो देखा था पिछले क्वेश्चन में कि उनका केरल में जन्म हुआ था। तो उसके सॉल्यूशन में दिया था कि अद्वैतवाद का उन्होंने प्रतिपादक थे। तो आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे, जिन्होंने संसार में 4 पीठों की स्थापना की थी। ठीक है, अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया था और इन्होंने ही आत्मा परमात्मा को एक रूप में दिया था, एकता का संदेश दिया, जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की रचना किसने की थी? ये तो अद्वैतवाद हो गए शंकराचार्य। नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैत। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन में माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, विठलाचार्य। तो इसका आंसर जो होगा माधवाचार्य नहीं, रामानुजाचार्य। देखिए नीचे इसमें कौन कौन से दिए हैं। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज जो श्री यानी वैष्णव संप्रदाय से थे, और दूसरा द्वैतवाद किसने दिया? माधवाचार्य ने, जो ब्रह्म संप्रदाय से। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्क यानी सनक संप्रदाय से, और ये चौथा है शुद्धाद्वैत यानी वल्लभाचार्य। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉल्यूशन में कुछ और आंसर दे दिए हैं जो द्वैतवाद या फिर अलग मत से रिलेटेड है। तो इस क्लास को यहीं पर रैप अप करते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।